हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको आईजीएल और एमजीएल दोनों कंपनीज के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मैं ये भी बताऊंगा कि आप अभी इन शेयरों को खरीद सकते हैं या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम न्यूज जानते हैं क्या है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर यानी कि हमारे ऑनरेबल जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि 16,000 किलोमीटर ऑफ गैस पाइपलाइन टू कम अप इन 4 to 5 years। देखिए, 16,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन आने वाली है अगले 4 से 5 साल के अंदर। तो देखिए, मेन जो गैस पाइपलाइन मतलब जो मेन मेट्रो सिटीज है दिल्ली, जहाँ पे कि इंद्रप्रस्थ गैस जिसको आप आईजीएल के नाम से भी जानते होंगे, उसका मेन काम दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ के वाले एरियाज में होता है। और एमजीएल जिसका कि मेन काम मुंबई और उसके आसपास वाले एरिया में होता है, जिसका फुल फॉर्म है महानगर गैस। तो देखिए, ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए, अगर 4 से 5 साल में वहां पर अगर गैस पाइपलाइन आने वाली है तो इसका मतलब ये है कि पूरा दिल्ली और पूरा मुंबई तो कवर्ड हो ही जाएगा उसके अंदर। क्योंकि अगर कोई भी बड़े काम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले मेट्रो सिटीज में वो काम हो जाता है। तो इन दोनों कंपनीज का मेन काम मेट्रो सिटीज के अंदर ही है। और उन्होंने ऐसा भी बोला है कि 10,000 सीएनजी गैस स्टेशन होंगे इंडिया के अंदर अगले 4 से 5 साल के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि आईजीएल और एमजीएल दोनों का सीएनजी गैस स्टेशन का भी काम है, वो सीएनजी गैस स्टेशन भी उनके हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है और ये आईजीएल और एमजीएल दोनों के लिए ही ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखिए, अडानी गैस और गुजरात गैस के लिए भी ये बढ़िया बात जरूर है, लेकिन मेरे को वो दोनों शेयर्स में अभी वैल्यू नजर नहीं आ रही है। वो दोनों शेयर पहले से अपने फंडामेंटल से बहुत ज्यादा ऊपर भाग चुके हैं, लेकिन इनमें मेरे को वैल्यू क्यों नजर आ रही है मैं आपको आगे चलकर वो बताता हूं। अब आप ये देखिए, इसका पी रेशियो देखिए इंद्रप्रस्थ गैस का 29.09, जबकि सेक्टर का पी है 16.46। मैं मानता हूं कि ये आपको सेक्टर के पी के मुकाबले महंगा मिल रहा है, मतलब इंडस्ट्री के मुकाबले आपको ये महंगा मिल रहा है, लेकिन इसको जिस तरीके से इसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, जिस तरीके से इसका धंधा बढ़ रहा है, आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूं कि अभी 5-10 दिन पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि 31 जनवरी तक ऑलमोस्ट मतलब हर बिल्डिंग के अंदर गैस पाइपलाइन होनी चाहिए दिल्ली के अंदर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए, ये जो पीई है ये ईयरली बेसिस पे, मतलब जो मार्च 2020 तक कंपनी का जो पीई था ये वो है। तो मेरे ख्याल से ये अभी इसकी वैल्यू अब आगे जाके बढ़ जाएगी, तो ये फंडामेंटली एकदम सही हो जाएगा और ये आपको इंडस्ट्री के मुकाबले हमेशा महंगा ही मिलेगा। इसके पीछे एक और रीजन है, एक और रीजन ये है, ये मेट्रो सिटीज में काम करता है और जिस तरीके से इसका काम चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये आपको सस्ता तो कभी नहीं मिलेगा। और मेन बात ये है कि ये सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। इसका मार्केट कैप देखिए आप, 35,469 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप स्टॉक है ये, तो ये आपके पोर्टफोलियो में बहुत जरूरी मतलब एकदम होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले 4-5 साल में हर घर में गैस पाइपलाइन होगी और आईजीएल और एमजीएल अगले आने वाले 4-5 साल में बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। अब अगर मैं इसके पीबी रेशियो की बात करूं तो पीबी रेशियो सेक्टर के मुकाबले खासा ही महंगा है और डिविडेंड यील्ड भी इसका सेक्टर के मुकाबले कम है। देखिए, इसका पीबी रेशियो सेक्टर मतलब जो डिविडेंड यील्ड है वो ऑल्दो कम जरूर है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो अभी मार्च 2021 के बाद जो इसकी ईयरली अर्निंग निकल कर आएगी, जब ये सारे जो आपके जो सेक्टर के मुकाबले आपको महंगे लग रहे हैं वो एकदम रीजनेबल हो जाएंगे। अब देखिए, इसके प्राइस चार्ट के बारे में बात करता हूं मैं। 534.20 का इसका ऑल टाइम हाई है और 519 रुपये पे ये शेयर चल रहा है और आज भी इसने लगभग 524 या 525 के लगभग ये शेयर गया था। देखिए, मेरे ख्याल से अब ये 400 350 उस लेवल पे ये तभी मिलेगा आपको, तब ये अगर मार्केट क्रैश कर जाता है। अगर मार्केट वापस 12,500 या 13,000 के लेवल तक जाता है तो ये आपको 350-400 के रेट पे मिलेगा। बाकी ये शेयर आपको ज़्यादा गिरा हुआ नहीं मिलेगा और मेरे ख्याल से इस शेयर को आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार गैस पाइपलाइन को प्रमोट कर रही है और मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले 3 साल में गवर्नमेंट गैस पाइपलाइन को कंपलसरी कर देगी हर घर के अंदर। और जब वो कंपलसरी हो जाएगा तो आईजीएल को बहुत ज़्यादा मुनाफा उस वक्त होगा और अगर आप इसके शेयर होल्डर होंगे तो आपको भी उतना ही मुनाफा रिटर्न देखने को मिलेंगे।
अब देखिए मैं आपको एमजीएल के बारे में बता देता हूँ। देखिए एमजीएल का जो पी रेशियो वो 13.64 निकल कर आता है, जबकि इसका जो सेक्टर का पी है वो 16.46 निकल कर आता है। देखिए एमजीएल का जो कारोबार है मतलब जो आईजीएल के मुकाबले थोड़ा कम है, और मेन बात ये है कि एमजीएल के शेयर्स मार्केट के अंदर कम है, तो इसका जो पी रेशियो है वो थोड़ा कम निकल कर आता है, तो ये एक बढ़िया बात है। लेकिन इसका पीवी रेशियो फिर भी महंगा है। लेकिन एमजीएल आपको पता होना चाहिए कि मुंबई की सिटीज और उसके आसपास वाली जितनी भी सिटीज है, मतलब मेन आप पूरा महाराष्ट्र स्टेट को आप इसमें कवर कर सकते हो, तो पूरा वहां पर इसका कारोबार चलता है। और अभी ये स्मॉल कैप स्टॉक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले 4-5 साल में ये आराम से लार्ज कैप स्टॉक बन सकता है। ये आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। और मेन बात ये है कि इसके अंदर डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा मिलता है, 3.19% का डिविडेंड यील्ड इसके अंदर मिलता है। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर आप आईजीएल और एमजीएल दोनों में से कोई स्टॉक को अगर चुनना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको एमजीएल में पैसा डालना चाहिए। अब क्यों? क्योंकि एमजीएल एक तरीके से अभी सस्ता भी मिल रहा है, अभी एक स्मॉल कैप स्टॉक भी है, इसके मार्केट में शेयर्स भी कम है। तो अगर मेरे ख्याल से इसमें अगर अच्छा खासा ग्रो होता है तो आपको एमजीएल में ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू आईजीएल। तो मेरे ख्याल से आप एमजीएल को प्रीफर कर सकते हैं अगर आप आईजीएल और इन दोनों के बीच में कंफ्यूज है तो। अब देखिए इसके प्राइस चार्ट को आपको मैं बताता हूँ। आप ये देखिए इसका ऑल टाइम हाई देखिए 1377.50 का इसका ऑल टाइम हाई है। पिछले 5 साल में इसने 111.91% के रिटर्न दे दिए हैं। मतलब अगर आपने इसमें 5 साल पहले 1 लाख रुपए डाले होते तो उसकी वैल्यू 2,11,000 रुपए होती। अब देखिए ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग आपको 277 रुपीज़ डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए मेरे ख्याल से तो अभी ये 1 साल में अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लेगा। मेरे ख्याल से अगर आप किसी लॉन्ग टर्म स्टॉक को ढूंढ रहे हैं जो कि एक आपको मल्टीबैगर साबित हो सकता है, तो मेरे ख्याल से एमजीएल उसमें से एक है। मेरे ख्याल से आप इसको अपने स्टॉक में मतलब अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि ये एकदम मेरे को एकदम बढ़िया स्टॉक लग रहा है। क्योंकि जैसे जैसे पाइपलाइन बढ़ती रहेगी, और मेन बात ये है कि एक मार्केट लीडर है एमजीएल, मुंबई के अंदर एक तरीके से मार्केट लीडर भी है। और अगर वहाँ का बिजनेस पाइपलाइन के अंदर ग्रो करता है तो एमजीएल को क्लियर कट मुनाफा होगा। तो मेरे ख्याल से मैं होप करता हूँ कि आपको आईजीएल और एमजीएल के बारे में पता पड़ गया होगा। इसका डिटेल्ड एनालिसिस की वीडियो मैंने पहले से बना रखी है, आप है ना मेरे नीचे मैंने लिंक भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से इस वीडियो को देख भी सकते हैं। और देखिए जब मैंने इस शेयर को सजेस्ट किया था, जब इस शेयर का भाव सिर्फ 900 रुपये के लगभग चल रहा था, और जो आईजीएल है उसका भाव तो सिर्फ 400 रुपये के लगभग चल रहा था, तब भी मैंने आपको यही बोला था कि गैस पाइपलाइन का धंधा बढ़ने वाला है, इस शेयर को आप जितना जल्द हो सके ले लो। और आज देखिए आज मतलब अराउंड 2-3 महीने में इतना बढ़िया रिटर्न इस शेयर में आपको देखने को मिल रहा है। देखिए और रही बात अडानी गैस और गुजरात गैस की, देखिए उसको मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ। उसके अंदर पहले से ही ऑपरेटर ने उस शेयर को पहले से ही भगा रखा है, वो फंडामेंटली इतने सही भी मेरे को नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आईजीएल और एमजीएल एनर्जी सेक्टर के एक बेहतर स्टॉक्स है, और ये आपको मल्टीबैगर बन सकते हैं आने वाले 5 साल में, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही इन्वेस्टमेंट करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ, या फिर आपको अपना खुद का एनालिसिस करना है, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, तो मैं होप करता हूँ